हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 10th के बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक का 8th चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अगर आपने यूट्यूब से अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन लिखा है, if angle A and angle B are acute angles such that cos A is equals to cos B। हमें दो ट्रायंगल गिवन है, देखिए APQ और BCD। इन दोनों ट्रायंगल्स में ये एंगल A और ये एंगल B, ये दोनों एक्यूट एंगल हमें गिवन है और ये भी गिवन है कि cos जो है थीटा, कोसाइन ऑफ दीज एंगल्स, cos A इस ट्रायंगल में से लेना है, cos B इस ट्रायंगल में से लेना, उनकी वैल्यू इक्वल है। तो आप लिख देंगे यहां पर गिवन cos A इज इक्वल्स टू cos B और हमें शो करना है कि एंगल A और B इक्वल हैं। तो देखिए cos A और cos B इक्वल हमें गिवन है, तो इसी को लेके चलेंगे। cos थीटा क्या होता है? cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आपको पता है। तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और ये भी cos B जो है दिस इज ऑल्सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब जो cos A है वो इस ट्रायंगल में से लिया जाएगा, APQ में से। ये एंगल ले रहे हैं, इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर बनेगी, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। हमने लिखना है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी AP अपॉन AQ। आप यहां से लिख सकते हैं AP अपॉन AQ इसकी वैल्यू। और cos B हमने इस ट्रायंगल में से लेना है, BCD में से। एंगल के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर रहेगी, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो cos B जो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखना है, यानी बेस है BC और हाइपोटेन्यूज है BD। तो ये लिख सकते हैं हम BC अपॉन BD। ये रेशियो इक्वल आगे देखिए, मतलब ये हमें गिवन है इक्वल। इसको लेट कर लेते हैं। बिफोर दैट जो BC है मैं इसको यहां लिख लेता हूं, इसके नीचे ट्रांसपोज कर लेता हूं। AP अपॉन BC, इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंज कर देंगे। AP अपॉन BC में इसके नीचे ले आया, AQ ऊपर ले जाते हैं, यहाँ AQ अपॉन BD। इक्वेशन 1 ले लेते हैं और लेट कर लेते हैं कि ये जो रेशियो आई है AP अपॉन BC इज इक्वल्स टू AQ अपॉन BD, ये किसी कांस्टेंट K के इक्वल है। ये हमने कांस्टेंट K के इक्वल मान लिया है से। तो AP की जो वैल्यू आएगी वो ये BC जो है इधर जाके इस K से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी K BC के इक्वल आ जाएगा। और AQ की वैल्यू यहां से अगर निकालनी हो तो ये BD इधर जाके इस K से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो K इंटू BD आ जाएगा। तो ये AP और AQ दोनों की वैल्यूज आ गई मेरे पास। अब AP और AQ की जो वैल्यूज आ गई हैं BC और BD की फॉर्म में आ गई मेरे पास। तो हमने क्या करना है, अब देखिए हम ये ट्रायंगल ले रहे थे APQ और BCD। इन दोनों ट्रायंगल्स में से हमने बेस और हाइपोटेन्यूज तो यूज कर लिए, बचा परपेंडिकुलर। तो इनके परपेंडिकुलर की रेशियो लिखना चाहते हैं अगर हम, तो लिखेंगे, कैसे लिखा जाएगा देखिए। सबसे पहले लिखते हैं इन ट्रायंगल APQ परपेंडिकुलर है PQ, कैसे निकलेगा? पाइथागोरस थ्योरम से। आप यहां लिख देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हमारे पास था AQ यानी AQ स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास था PQ यानी PQ स्क्वायर और बेस था हमारे पास AP यानी AP स्क्वायर। तो PQ की वैल्यू निकालना है अगर परपेंडिकुलर की, तो कैसे आएगा? ये AP इधर आके माइनस हो जाएगा, AQ स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर और स्क्वायर इधर आके रूट बन जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ AQ स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ। ये परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई PQ की ट्रायंगल APQ में। सिमिलरली एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर आपने इस ट्रायंगल के लिए लगाना है BCD के लिए। इन ट्रायंगल BCD एग्जैक्टली सेम स्टेप्स बाय पाइथागोरस थ्योरम फिर से लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखिए क्या थी, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर लिखना है जो आपने इस ट्रायंगल एपीक्यू के लिए लिखा था। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू इस ट्रायंगल बीसीडी में से बीडी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है यहां पर सीडी स्क्वायर और बेस है बीसी स्क्वायर। हमें सीडी की वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर आके माइनस हो जाएगा। देखिए बीडी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू सीडी स्क्वायर और ये स्क्वायर इधर आके रूट बन जाएगा तो रूट बीडी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सीडी। तो ये परपेंडिकुलर दोनों ट्रायंगल्स के हमने अलग अलग निकाल लिए। ट्रायंगल एपीक्यू में पीक्यू परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर लिख देते इसका नाम, और ट्रायंगल बीसीडी में सीडी परपेंडिकुलर है। तो अगर इनकी रेशियो निकाली जाए, यानी पीक्यू अपॉन सीडी अगर लिखना चाहें तो क्या बनेगी। देखिए पीक्यू की वैल्यू निकाल देंगे, यहां पर पुट कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए क्यू स्क्वायर माइनस एपी स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ बीडी स्क्वायर माइनस बीसी स्क्वायर। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पी क्यू इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ जो ये ए क्यू है इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी। ए क्यू की जो वैल्यू आई थी वो आई थी के इंटू बी डी, और जो ये ए पी स्क्वायर है इसकी वैल्यू आई थी के इंटू बी सी। ये वैल्यूज हमने यहां लिख देनी है। ए क्यू के प्लेस पे लिखते हैं के इंटू बी डी स्क्वायर माइनस ए पी के प्लेस पे लिखते हैं के इंटू बी सी स्क्वायर। ये हमने लिख दिया डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर को सेम रहने देते हैं, यहाँ डिनोमिनेटर सीडी था लेफ्ट साइड में, यहां पर है बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, इसको चेंज नहीं करते हैं। एक स्टेप और लिखेंगे। देखिए बी क्यू पी क्यू अपॉन सी डी की वैल्यू क्या आई है अब स्क्वायर रूट ऑफ ये के स्क्वायर हो जाएगा और बी डी स्क्वायर अलग, माइनस यहां पर भी ये के स्क्वायर हो जाएगा और बी सी स्क्वायर अलग, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम रहने वाला है पहले की तरह, बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ये जो के स्क्वायर आया है इस टर्म में और इस टर्म में, इन दोनों में से जब बाहर कॉमन आएगा तो स्क्वायर रूट के अंदर है, स्क्वायर रूट से बाहर आते ही स्क्वायर हट जाएगा, सिर्फ के रह जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ जो बचेगा बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर बचा, डिवाइड में ऑलरेडी पहले यही टर्म है बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो अब ध्यान से देखें, अगर ऑब्जर्व करें तो ये जो स्क्वायर रूट है, ये जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास बचेगा सिर्फ के। यानी जो पी क्यू अपॉन सी डी है वो भी के इक्वल आ गया है। और हमने क्या लिखा था स्टार्टिंग में, हमने लिखा था कि ए पी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन बी डी इज इक्वल टू के लिखा था, और अब पी क्यू अपॉन सी डी भी के इक्वल आ गया। मतलब ये तीनों जो साइड्स की रेशियो है वो इक्वल आ गई है। तो देखिए यहां लिखते हैं ए पी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन बी डी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन सी डी इज इक्वल टू के। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर बाय एस 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 प्रॉपर्टी जो ट्रायंगल एपी क्यू है वो सिमिलर हो गई है ट्रायंगल बी सी डी के। यानी जब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल होती है तो साइड्स जो हैं वो, जो ट्रायंगल्स होती हैं वो सिमिलर हो जाती है, और जब सिमिलर ट्रायंगल होती है तो हमें पता उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। रीजन लिख सकते हैं बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। यही प्रूव करना था, ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो ये रीजन का यूज करके हमने प्रूव कर दिया कि एंगल ए और एंगल बी भी इक्वल आएंगे। देखिए 7th क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का। हमें लिखा है cot थीटा इज इक्वल्स टू 7/8। cot थीटा है, हमें पता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है tan थीटा का रेसिप्रोकल। ये cot थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 7/8। हमें इवेल्युएट करने के लिए कहा गया फर्स्ट पार्ट में कि 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा। तो अगर आप ध्यान से देखें न्यूमरेटर में सिर्फ दोनों टर्म्स सेम है, ब्रैकेट्स में साइन का फर्क है, यहाँ प्लस है या माइनस है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी इसी प्रकार 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि हमने एक फॉर्मूला लिखा था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपको पता है किसके इक्वल होता है वो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है।
ये फॉर्मूला हमने यहां पर यूज कर लिया। इसको यूज करने क्या बेनिफिट हो जाएगा, 1 स्क्वायर 1 होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड बाय 1 स्क्वायर 1 होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमें ये वैल्यूज लिखनी है। ये वैल्यूज जो है इसके लिए हम फॉर्मूला बता रहे हैं आपको, एक आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए ये आइडेंटिटी एक्सरसाइज 8.1 में नहीं आती, तो कई बार बच्चे और टीचर्स ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ये फॉर्मूला यहां यूज कर सकते हैं नहीं। तो देखिए जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, क्वेश्चन जो है आपका पेपर में जब आता है तो उसमें नहीं लिखा होता कि कौन सी एक्सरसाइज का है, उसमें तो सिंपल क्वेश्चन लिखा होता है कि सॉल्व करो। तो कोई भी एक्सरसाइज का कोई भी फॉर्मूला आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो इसको आसान बनाने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं जो आगे 8.2 और 3 एक्सरसाइज में आएगा। तो इसी को पहले से यूज कर लेते हैं। देखिए यहां से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले जाऊं तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। और अगर इस कॉस स्क्वायर को उधर ले जाऊं तो यहां सिर्फ साइन स्क्वायर बचेगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये देखिए ये दोनों वैल्यूज मेरे पास आ गई। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो न्यूमरेटर में है ये तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल, और डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो डिनोमिनेटर में लिखा है ये है साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। ठीक है, और ये जो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है ये किसके इक्वल होता है, ये है हमारा फॉर्मूला कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के इक्वल। तो ये यूज कर लेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा है, यहां स्क्वायर लगे हुए हैं कोई बात नहीं, तो ये स्क्वायर बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट थीटा की वैल्यू हमें गिवन है स्टेटमेंट में 7/8, वो यूज कर लेंगे यहां पर, यानी 7/8 का स्क्वायर कर देना आपने। क्या आएगा 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब आप कहेंगे जी सेकंड पार्ट भी है, सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, अगेन कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा की भी तो वैल्यू वही आएगी जो हमने अभी निकाली है, ये भी तो कॉट स्क्वायर थीटा की ही वैल्यू है। तो एक्चुअली क्या है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में दोनों ही सेम चीजें पूछी गई हैं, अलग अलग फॉर्मेट में, आंसर सेम आएगा। कॉट थीटा की वैल्यू देखिए फिर से 7/8, अगर इसका होल स्क्वायर कर दिया जाए तो वही 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो दोनों ही पार्ट्स में सेम वैल्यू पूछी गई थी अलग अलग फॉर्मेट में, इसलिए आंसर भी दोनों पार्ट्स का सेम आएगा। 8th क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का। वी आर गिवन दैट इफ 3 cot A इज इक्वल्स टू 4, 3 टाइम्स ऑफ cot A इज इक्वल टू 4 गिवन है, और लिखा है चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। भी क्या ये दोनों टर्म्स इक्वल हैं या नहीं है, ये हमें चेक करके बताना। तो देखिए सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन इज 3 cot A इज इक्वल टू 4। तो cot A की वैल्यू निकालें अगर यहां से, तो ये 3 जो है इस 4 के अपॉन में आ जाएगा 4/3। और हमें पता है जो tan A होता है, tan A इज द रेसिप्रोकल ऑफ cot, यानी 1/cot A, यानी 1/4/3 लिख सकते हैं आप। तो टेंजेंट A की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, पलट जाएगा ये, यानी 3/4 बन जाएगा। तो tan A हमें पता चल गया 3/4 है। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं एक्सप्रेशन की, जो हमें चेक करने के लिए कहा गया। लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। हम यहां पर tan A की वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। 1 माइनस tan A की वैल्यू हमने निकाली है 3/4। तो 1 माइनस 3/4 होल स्क्वायर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर। एक स्टेप और लिखते देखिए 1 माइनस 3/4 स्क्वायर, यानी 3 का भी स्क्वायर लिखना है आपको, 4 का भी स्क्वायर लिखना है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, अपॉन 1 लगा लेंगे यहां पर भी 1/1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब देखिए अगर हम एलसीएम निकालें न्यूमरेटर में 16 और 1 का तो 16 आएगा, तो ये बन जाएगा 16 माइनस 9 डिवाइड बाय सेम एग्जैक्टली डिनोमिनेटर में होगा। डिनोमिनेटर में क्योंकि बीच में प्लस साइन है तो यहां अपने प्लस साइन ही लगाना है, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9। तो देखिए 16 माइनस 9 कितना हुआ 7/16, और 16 प्लस 9 कितना हुआ 25/16। ये 16 से 16 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 7/25। यानी जो लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे एक्सप्रेशन में हमें चेक करनी थी, उसकी वैल्यू 7/25 आई है। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या आती है। तो राइट हैंड साइड लिख रहे हैं, देखिए यहां पर जो RHS है राइट हैंड साइड, उसमें हमने यूज करना है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है,
तो हमने यहां पर cos A और sin A की वैल्यूज लिखनी है। वो लिखने से पहले जो हमें गिवन था हम स्टार्टिंग से उसी को लेकर चलते हैं कि जो cot A की वैल्यू थी हमारे पास वो है 4/3। हमने इसी को यूज करना है। 4/3 यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। और अगर मैं एक राइट ट्रायंगल बनाऊं यहां पर, दिस इज से ए, एंगल ए, ये बी और ये सी, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, ये परपेंडिकुलर बनेगा, ये हो गया 3। कांस्टेंट लगाएंगे के, क्योंकि ये रेशियो दे रखी है हमें, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है इसके साथ, क्योंकि यूनिट नहीं है कोई भी मीटर या सेंटीमीटर। तो आप 3K लिखेंगे परपेंडिकुलर को और 4K लिखेंगे बेस को। यहां पर 3K कर देते हैं हम परपेंडिकुलर की वैल्यू 3K और बेस जो है वो 4K। तो हाइपोटेन्यूज निकालना है तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम यहां पर हाइपोटेन्यूज पता लगा सकते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है हमारे पास 3K स्क्वायर प्लस बेस है 4K स्क्वायर। तो AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई, देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9, K स्क्वायर और 4 का स्क्वायर होता है 16K स्क्वायर। दोनों को आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 25K स्क्वायर। यानी जो AC की वैल्यू आ गया वो 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5, क्योंकि स्क्वायर इधर जाके रूट बन जाएगा। आप चाहें तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रूट की फॉर्म में इसको, पहले 25K स्क्वायर और उसके बाद 25 का स्क्वायर रूट 5 और K स्क्वायर का स्क्वायर रूट K। तो मतलब जो AC है हाइपोटेन्यूज वो 5K आ गया मेरे पास। दिस इज द हाइपोटेन्यूज 5K। हमें जो वैल्यूज लिखने के लिए कहा गया है वो है cos A और sin A की। अब cos A जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा है 4K, हाइपोटेन्यूज आया 5K, तो K से K कट गया, देखिए 4/5 आ गई वैल्यू। सिमिलरली साइन A में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर था 3K, हाइपोटेन्यूज आया 5K, K से K कट गया, क्या आ गया 3/5। ये दोनों वैल्यूज हमने जो राइट हैंड साइड हमारा एक्सप्रेशन था cos के रे माइनस साइंस के रे RHS, इसमें पुट कर देंगे, देखिए क्या आएगा। cos A की वैल्यू लिख रहे हैं 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन A की वैल्यू लिख रहे हैं 3/5 का स्क्वायर। तो ये देगा 16/25 माइनस 9/25 और 25 एलसीएम रहेगा क्योंकि बेस सेम है दोनों का 25, तो डायरेक्ट माइनस हो जाएगा 16 माइनस 9 यानी 7/25। तो देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड थी इसकी वैल्यू आई थी 7/25, राइट हैंड साइड भी जो वैल्यू आई है वो भी क्या आई है सेम 7/25। मतलब जो हमें एक्सप्रेशन गिवन था, देयरफॉर जो एक्सप्रेशन गिवन था हमें वो क्या था 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड थी, इज इक्वल टू cos के रे माइनस साइन के रे। ये दोनों इक्वल हैं, यस दे आर इक्वल। तो आप लिख देंगे यस दे आर इक्वल। क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों की वैल्यूज जो है वो सेम आई है 7/25। नाइन्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का लिखा है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। अगर हम एक राइट ट्रायंगल बनाएं लाइक दिस और यहां पर 90 का एंगल है, दिस इज व्हाट, दिस इज B, तो यहां A लिख लेते हैं और यहां C, और हमें ये गिवन है tan A इज इक्वल टू 1/√3। मतलब पॉइंट A पे जो एंगल है उसको कंसिडर किया हुआ है। तो टेंजेंट A जो गिवन है tan A इज इक्वल टू 1/√3 और हमें पता है tan A क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल के सामने वाली साइड जो है ये साइड ये परपेंडिकुलर होगी, ये बेस, और जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हम लेट कर लेंगे 1K, क्योंकि ये रेशियो जो है वो एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होता साइड का, यूनिट्स नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई भी मीटर सेंटीमीटर, तो हम कांस्टेंट K लगाते हैं। परपेंडिकुलर को मैंने 1K ले लिया है, बेस को ले लिया है √3K। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम वी कैन कैलकुलेट हाइपोटेन्यूज। आप लिख देंगे इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। हाइपोटेन्यूज हमारे पास हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमें गिवन है 1K हमने लिखा है
1k² प्लस बेस हमने √3k लिखा है, √3k²। सॉल्व करिए, देखिए क्या आएगा, AC² इज इक्वल टू 1k² हो जाएगा प्लस √3 का जो स्क्वायर है, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे यानी 3k² बच जाएगा। तो AC² की वैल्यू आई 3k² प्लस 1k² यानी 4k²। तो ये जो AC² का स्क्वायर है, जब आप इसको उधर ले जाएंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा 4k² स्क्वायर रूट, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और k² का k। तो AC जो हाइपोटेन्यूज है वो 2k आ गया हमारे पास। ये जो हाइपोटेन्यूज है AC, दिस इज कम्स आउट टू बी 2k। ठीक है, अब जो वैल्यू निकालने के लिए कही गई है हमें पार्ट 1 में, वो है sin A cos C प्लस cos A sin C। तो देखिए sin A और cos A, मतलब ये दो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐसी हैं जिनमें हमने एंगल A लेना है। तो एंगल A के हिसाब से हमारे पास जो sin A है उसकी वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंगल A के हिसाब से BC अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है sin थीटा, BC अपॉन AC रहेगा। और BC की जो मेजरमेंट है हमने लिखी थी दैट इज 1k परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज हमने कैलकुलेट किया था 2k, तो k से k कैंसिल हो गया 1/2। और cos A जो होता है दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा था AB, हाइपोटेन्यूज AC, AB की वैल्यू थी √3k, हाइपोटेन्यूज जो है हमारे पास वो हमने लिया था 2k, तो k से k कट जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी √3/2। अब बात करेंगे cos C और sin C की। तो देखिए यहां पर अगर मैं फिर से बनाऊं ट्रायंगल लाइक दिस, यही ट्रायंगल फिर से बनाते हैं ABC जो हमने ली थी राइट एंगल एट B, ये √3k था AB, BC 1k आया था और AC 2k। इसमें हमने अब एंगल C कंसीडर करना है, ये तभी हम sin C और cos C निकाल पाएंगे। तो जो sin C है आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, जो एंगल कंसीडर कर रहे हैं उसके सामने वाली साइड, ऑपोजिट साइड, ये परपेंडिकुलर बनेगी। अब ये बेस बनेगा, हाइपोटेन्यूज रिमेन्स अनचेंज्ड, लॉन्गेस्ट साइड होती है क्योंकि वो, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos C होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस ट्रायंगल के हिसाब से जिसमें एंगल C लेना है, परपेंडिकुलर बनेगा AB और हाइपोटेन्यूज बनेगा AC, और इसमें बेस हमारा है BC और हाइपोटेन्यूज AC। तो इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे इस ट्रायंगल में से। अब AB की जो वैल्यू है दैट इज √3k, AC 2k है, k से k कैंसिल हो गया, √3/2 बचा। सिमिलरली जो BC की वैल्यू है वो 1k है, AC की वैल्यू 2k है, k से k कैंसिल हो गया, 1/2 बचा। तो देखिए अब हमें sin C और cos C की वैल्यूज पता है, sin A और cos A की वैल्यूज पता है, तो हम ये एक्सप्रेशन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर से लिख रहे हैं, देखिए एक बार जो हमें कैलकुलेट करना है, sin A cos C प्लस cos A sin C। तो sin A की जो वैल्यू है दैट इज 1/2 मल्टीप्लाई cos C की जो वैल्यू निकाली वो भी 1/2, cos A की जो वैल्यू है √3/2 इंटू sin C की जो वैल्यू निकली वो भी √3/2। सॉल्व कर दीजिए आप, देखिए 1 × 1 2 × 2 4 प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। इन दोनों का आप एलसीएम ले सकते हैं, 1 + 3 यानी 4/4, कैंसिल कर देंगे, क्या आएगा 1। यानी जो फर्स्ट पार्ट में एक्सप्रेशन दिया था उसकी वैल्यू क्या आ रही है 1। देखिए इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें कहा गया है cos A cos C माइनस sin A sin C की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमने कैलकुलेट की हुई है वैल्यूज। cos A हमारा था √3/2 मल्टीप्लाई cos C की वैल्यू आई थी 1/2, बीच में माइनस साइन है, sin A की वैल्यू 1/2 और sin C की वैल्यू आई है √3/2। ये चारों वैल्यूज हमने यहाँ निकाल रखी है, देखिए sin A cos A sin C और cos C, यहाँ से देख के हमने यहाँ लिख लिया, यूज कर ली। इनको सॉल्व करेंगे, √3 × 1 √3, 2 × 2 4 माइनस √3 × 1 √3, 2 × 2 4। तो देखिए अब ये √3/4 ये प्लस का है और ये √3/4 माइनस का है,
तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्ट क्या आएगा 0, यानी जो सेकंड पार्ट की वैल्यू आएगी वो आएगी 0। देखिए 10th क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का। लिखा है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, एक ट्रायंगल है राइट ट्रायंगल PQR जिसमें पॉइंट Q पे 90 का एंगल है, हमने ड्रॉ कर ली। देखिए PQR, इसमें हमें PR और QR का सम 25 गिवन है और साइड जो PQ है वो 5 सेंटीमीटर है। हमें sin P, cos P और tan P की वैल्यूज बतानी है। तो देखिए हमें जो साइड्स गिवन है ये QR और PR, इनका सम 25 है। इनमें से एक को x मान लिया तो दूसरी 25 माइनस x बच जाएगी। अब क्योंकि एंगल P लेना है तो मतलब ये तो परपेंडिकुलर रहेगा, ये बेस एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और लॉन्गेस्ट साइड है वो हाइपोटेन्यूज बनेगी। तो देखिए लिखते हैं गिवन, जो हमें गिवन है कि जो PQ है साइड हमारी बेस था वो 5 सेंटीमीटर और PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो यहां लेट कर लेंगे हम कि जो QR है वो x सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो PR की वैल्यू क्या आएगी, यहां पर प्लस QR के प्लेस पे QR की वैल्यू जो x हमने लेट कर ली वो रख देंगे इज इक्वल टू 25। तो PR जो है ये x उधर जाके माइनस का बन जाएगा 25 माइनस x सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो अब राइट ट्रायंगल में हमें तीनों चीजें पता है, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। x की फॉर्म में है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, इससे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। हाइपोटेन्यूज हमारे पास है PR स्क्वायर, परपेंडिकुलर देखिए QR है QR स्क्वायर और जो बेस है वो PQ है ये, तो प्लस PQ स्क्वायर लिख देंगे आप। तो PR की वैल्यू जो है हमारे पास है 25 माइनस x होल स्क्वायर, QR की जो वैल्यू है वो x है x स्क्वायर प्लस PQ की जो वैल्यू है दिस इज 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए आप, क्या आएगा, यहां 25 माइनस x लिखा है, यानी जो फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं वो है a माइनस बी होल स्क्वायर का। आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो ये आ जाएगा 25 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2ab होता ना, तो 2 इंटू 25 इंटू x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। देखिए जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 25 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 मल्टीप्लाई टू 50x और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो ये देखिए ये प्लस एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच रहा है 625 यहां से, और ये जो प्लस का 25 है ये इधर आके माइनस का 25 इज इक्वल टू जो ये माइनस का 50x इधर था इसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो प्लस का 50x बन जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 600 इज इक्वल टू 50x, यानी हम यहां से अब x की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो आएगी 600 अपॉन 50। तो 0 से 0 कैंसिल होगी, देखिए 5 से 60 कट जाएगा, 12 की टेबल पे आता है, तो x इज इक्वल टू 12। x की वैल्यू जो है वो 12 आ गई हमारे पास। हमने स्टार्टिंग में लिख लिया था कि PR जो है प्लस x इज इक्वल टू 25 था, ये था हमारे पास। x की वैल्यू हमने अभी 12 निकाल ली है इज इक्वल टू 25, तो ये 12 उधर चला जाएगा तो PR की वैल्यू भी आ जाएगी 25 माइनस 12 यानी कि 13। तो अब हमें तीनों साइड्स पता चल गई हैं, PR जो है वो 13 सेंटीमीटर है और जो x की वैल्यू है QR वो हमने अभी कैलकुलेट किया 12 सेंटीमीटर है और PQ हमें गिवन था बेस 5 सेंटीमीटर। ये तीनों साइड्स के मेजरमेंट हमें पता है राइट ट्रायंगल में। जो हमें वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए कही गई थी वो थी सबसे पहले साइन P। साइन P जो है आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो इन अवर ट्रायंगल परपेंडिकुलर जो है साइन P में वो क्या है QR और हाइपोटेन्यूज जो है वो है PR। तो QR की वैल्यू देखिए 12 सेंटीमीटर और डिवाइडेड बाय PR की वैल्यू 13, तो 12 अपॉन 13 आ गया साइन P। दूसरा उसके बाद हमें निकालने के लिए कहा गया cos P। cos P जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बेस हमारे पास है PQ और हाइपोटेन्यूज है PR, तो इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। देखिए PQ 5 है और PR है 13 यानी 5 अपॉन 13। ये cos P की वैल्यू आ गई 5 अपॉन 13
साइन पी की वैल्यू आ गई थी 12/13। अब बचा है हमारे पास टेंजेंट पी। टेन पी कैलकुलेट करना था। टेन पी होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर यहां पर है क्यू आर और बेस है पी क्यू। तो टेंजेंट पी जो है वो आ जाएगा क्यू आर परपेंडिकुलर यानी एक्स की वैल्यू विच इज 12 और पी क्यू बेस यानी 5। तो टेंजेंट पी जो है दैट इज इक्वल टू 12/5। लास्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.1 का। हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स चेक करने हैं। फर्स्ट पार्ट है, देखिए हम आपको एक्सप्लेनेशन भी देंगे साथ के साथ। द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1 वो कह रहा है। तो ये देखिए सीधा सीधा फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 10a है कैन ऑल्सो बी ग्रेटर देन 1, उसकी वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है। इज ऑल्सो ग्रेटर, कैन ऑल्सो बी ग्रेटर देन 1, राइट। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया फॉल्स। दूसरा कह रहा है सीकेंट ए इज इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। सीकेंट ए जो है हमने कहा था कि जो सीकेंट ए होगा वो क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और हाइपोटेन्यूज हमेशा लॉन्गेस्ट साइड होती है। हाइपोटेन्यूज जो होता है दैट इज ऑलवेज द लॉन्गेस्ट साइड। तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड 12 अगर यहां पर है सीकेंट, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। दिस कैन बी पॉसिबल। तो सेकंड पार्ट ट्रू हो जाएगा। थर्ड की बात करें, cos A इज एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल A। तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बिकॉज cos A का मतलब होता है कोसाइन ऑफ एंगल A। कोसाइन ऑफ एंगल A यानी कोसाइन होता है, cos का मतलब cos थीटा, कोसिकेंट नहीं होता। ठीक है, तो ये फॉल्स हो गया। फोर्थ पार्ट है cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। ये भी फॉल्स हो गया क्योंकि प्रोडक्ट नहीं होता ट्रिग्नोमेट्री में। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल के बिना एग्जिस्ट ही नहीं करती, और वो एंगल जो है उसका प्रोडक्ट नहीं है। तो आप लिखेंगे फॉल्स बिकॉज cot A मींस कोटेंजेंट ऑफ एंगल A। कोटेंजेंट ऑफ एंगल A, कोटेंजेंट ऑफ एंगल A, उस एंगल के ऊपर cot की वैल्यू है वो। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। साइन थीटा यहां पर दिया हुआ है हमें 4/3 और हमें पता है साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज तो लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो एज हाइपोटेन्यूज आप लिख देंगे यहां, एज हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, सबसे बड़ी होती है वो ट्रायंगल में, तो उसकी वैल्यू कम नहीं हो सकती, परपेंडिकुलर से बड़ा होना चाहिए। यहां परपेंडिकुलर 4 है और ये 3 है, मतलब हाइपोटेन्यूज छोटा है परपेंडिकुलर बड़ा है, तो ये गलत दे दिया उसने। हाइपोटेन्यूज बड़ा होना चाहिए, परपेंडिकुलर छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब जो फिफ्थ पार्ट है वो भी क्या है, फॉल्स है। तो देखो बच्चों, आपने ये थी क्लास 10th के लिए इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक का 8th चैप्टर और उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1। हमने आज इसका सेकंड वीडियो आपको कंप्लीट जो सॉल्यूशंस थे इसके वो सॉल्व कर दिए हैं। आपने वीडियो को पूरा देखना है, लाइक जरूर करना है, सभी क्वेश्चंस को बड़े अच्छे तरीके से समझ के इनकी लिखकर प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि मैथमेटिक्स बिना लिखे बिना प्रैक्टिस के समझ में नहीं आता है। वीडियो को पूरा देखें, लाइक जरूर करें, क्लास 10th के ज्यादातर बच्चों के साथ शेयर भी करें। हमारा चैनल द वैदिक गुरुज अगर आपने यूट्यूब से अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। इससे हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचने शुरू हो जाएंगे। वैदिक गुरुज आपको बहुत जल्द फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए खूब मन लगा के पढ़िए और जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। थैंक यू।